अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में भी दो डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है, तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नहीं आती हैं या पहले से मौजूद हैं वो वीडियोस देखती हैं और चैनल इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो लाजमी कर लिया करें और साथ में जो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। दोस्तों पाकिस्तान ने 2022-23 के अभी तक के जो टाइम है मार्च तक, यानी जुलाई से मार्च तक, इसमें 7.76 अरब डॉलर जो फॉरेन इकनॉमिक असिस्टेंस है इसके तहत पैसे ले लिए हैं, जिसमें लोन भी शामिल है और जो ग्रांट वगैरह होती है वो भी शामिल है। यहाँ जो पैसे हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि किस किस से पाकिस्तान ने कितने कितने पैसे लिए हैं। 1.17 अरब डॉलर की रकम तो IMF से पाकिस्तान ने ली थी इसी साल। 1.94 अरब डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक से ली थी। 1.1 अरब डॉलर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से ली थी, जो कि वर्ल्ड बैंक की ही एक एसोसिएशन है, एक मेंबर ग्रुप है वर्ल्ड बैंक का, यानी वर्ल्ड बैंक से ही पाकिस्तान ने पैसे लिए थे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 576 मिलियन डॉलर की रकम दी है इस साल। सऊदी अरेबिया की जानिब से 100 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को वैसे दिया गया है, और इसके अलावा जो टेफट ऑयल फैसिलिटी है इसके तहत भी इसी साल तक पाकिस्तान को अभी तक 782 मिलियन डॉलर की फैसिलिटी सऊदी अरब दे चुका है। चाइना ने कोई 54.93 मिलियन डॉलर की रकम दी है और जापान ने 34.19 मिलियन डॉलर की। फ्रांस की जानिब से 28.97 मिलियन डॉलर दिया गया और अमेरिका की तरफ से 24.27 मिलियन डॉलर की रकम दी गई है। अब इसमें कुछ कमर्शियल बैंकों के लोन भी है जो कि 900 मिलियन डॉलर तक है, और जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है ये भी कुछ 612 मिलियन डॉलर की रकम बन जाती है, जो कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के तहत पाकिस्तान ने हासिल की है। अब ये टोटल जो रकम है ये 7.76 अरब डॉलर की रकम बनती है। इसमें बहुत ही कम मकदार में जो ग्रांट है वो शामिल है, थोड़ी थोड़ी साथ में ग्रांट भी मिल जाती है पाकिस्तान को, लेकिन बाकी सारा लोन है जो कि पाकिस्तान ने जो भी मुआहदे किए गए हैं उसके मुताबिक वापस करना है। खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ और ये है डी डॉलराइजेशन, यानी पूरी दुनिया ही तंग है डॉलर से, लेकिन ये है कि फिर भी ये जो प्रोसेस होगा वो कई सालों के ऊपर महीत होगा। अब इसमें जो नई डेवलपमेंट है वो एक तो ये है कि बांग्लादेश और इंडिया इस बात पर एग्री कर चुकी हैं कि वो भी लोकल करेंसी में गालबन ट्रेड वगैरह कर लिया करेंगे। लेकिन यहाँ मेनली अब रूस को जो पेमेंट करनी है बांग्लादेश ने, ये कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की पेमेंट है जो कि अब ये डिसाइड किया गया है कि चाइनीज़ करेंसी में की जाएगी। स्टार्टिंग में जब ये पेमेंट की बात छिड़ी तो रूस ये कहता रहा कि रूबल में ही की जाए, क्योंकि डॉलर तो वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है वहाँ से रूस को ब्लॉक कर दिया गया और उसके जो डॉलर्स के रिज़र्व हैं इन्हें भी फ्रीज कर दिया गया। तो ये तो कन्फर्म है कि रूस किसी भी कंट्री के साथ डॉलर तो अब हासिल नहीं करेगा, लेकिन यह है कि वो चाहता यही था कि पहले अपनी करेंसी में ही वसूल किए जाएं पैसे, ताकि जो कन्वर्शन लॉसेस हैं वो रूस को फेस ना करने पड़े। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि चाइनीज़ करेंसी में ही बांग्लादेश जो पेमेंट है वो कर दिया करेगा। अभी 318 मिलियन डॉलर की ये पेमेंट थी जो कि अब चाइनीज़ करेंसी में सेटल की जाएगी, और ये कोई छोटी मोटी पेमेंट नहीं है। वैसे भी अब रूस हर कंट्री के साथ ही जो एग्रीमेंट है, जो पेमेंट्स है, वो डॉलर के अलावा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ बड़े बड़े कदम हैं, और ये अमेरिका की अपनी गलती है कि इन्होंने रूस के ऊपर पाबंदी आयद कर दी कि वो डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर सी बात है, जो दुनिया रूस के साथ ताल्लुकात रखती है, जो चीज़ें रूस से वो हासिल करती हैं वो किसी और कंट्री से हासिल नहीं कर सकते, और इसकी कई रीज़न है। एक तो ये है कि पैसे के लिहाज से देखा जाए तो कई ममालिक की निस्बत, यूरोप अमेरिका की निस्बत रूस के साथ चीज़ें शायद सस्ती में डील हो जाती हैं, तो एक तो ये रीज़न हो जाता है। दूसरा क्योंकि रूस एक बड़ा एडवांस कंट्री है, तो बहुत सारे ममालिक को टेक्नोलॉजी फ़रोख्त कर रहा होता है, जैसे कि अभी बांग्लादेश को न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो बांग्लादेश ने पेमेंट करनी है, तो ये वजूहात है कि रूस के साथ तल्लुकात ख़त्म नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जो गैस की फ्राहमी है, जो ऑयल की फ्राहमी है, वो भी रूस को काफ़ी ममालिक को करता है, तो रूस को माइनस तो कोई भी नहीं कर सकता। तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, रूस ने अपना पेमेंट सिस्टम ही बदल लिया। खैर 2015 में चाइना ने डॉलर के मुकाबले में ही एक सिस्टम लॉन्च किया था, जिसमें कोशिश थी चाइना की कि जो युआन होगा उसे एज ए मेन करेंसी इस्तेमाल किया जाएगा, और रिज़र्व करेंसी भी। तो उसी सिस्टम के तहत बांग्लादेश अब पैसे पे कर देगा रूस को। तो सारी दुनिया के ममालिक की अब चाइनीज़ करेंसी की तरफ जा रही हैं, जिससे डॉलर को अच्छा खासा धचका लग रहा है।
तो ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।